गणेश पूजा तो सोनू, मोनू, बबलू, कल्लू, नेकराम, चेतराम, रमेश, हरीश, सुरेश किसी के भी गणेश पंडाल में हो सकती थी। लेकिन सीजीआई के पंडाल में आरती का जो आनंद है वो आम आदमी के पंडाल में कहाँ है। मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल को ये मालूम है कि कर्मों के हिसाब से गणेश भगवान भले ही उन्हें आशीर्वाद ना दें, लेकिन सीजीआई से व्यवहार अगर पक्का हो गया तो फिर तो मजे ही मजे। सीजीआई तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी तानाशाही के खिलाफ कई बार खड़े हुए हैं। सीजीआई अगर बोतल में उतर गए तो फिर नीतीश कुमार और नायडू जैसे लोगों की क्या बिसात। सीजीआई अगर सरकार नहीं छेड़ेंगे तो बैसाखियों पर खड़े मोदी जी सरकार को थोड़ी ज्यादा दूर तक खींच करके तो ले ही जा सकते हैं। वरना अगर सीजीआई मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछने लगे, रोजगार पर सवाल पूछने लगे, भ्रष्टाचार पर सरकार की नाक में नकेल डालने लगे तो लड़खड़ाती हुई सरकार मुंह के बल गिर जाएगी। संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझी जाए, भारत माता की जाए। सीजीआई के घर पर पूजा करके बीजेपी सीजीआई में उम्मीद की आखिरी किरण देखने वाले लोगों को ये मैसेज देने में कामयाब हो गई कि आप सीजीआई भी हमारे साथ हैं। यानी देखिए, जुडिशरी हमारे साथ है। देखिए, प्रधानमंत्री और सीजीआई के रिश्ते ऐसे हैं कि मोदी जी सीजीआई के घर पर पूजा करने जाते हैं। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्राइबल आर्मी मोदी की इस गणेश पूजा पर क्या कहती है, सुनिए। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। मोदी और चीफ जस्टिस में इतनी सहजता के बीच, दोस्ताना व्यवहार के बीच, क्या सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कड़े फैसले ले पाएगा? क्या ये दोस्ती बीच में नहीं आती क्योंकि मोदी उससे भी अपना नाता बता देते हैं जिसको जिंदगी में पहली बार मिलते हैं। चीफ जस्टिस तो देश के सबसे ताकतवर इंसान हैं, तो क्या इसीलिए देश के बड़े बड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान नहीं लिए जाते? क्या संजय राउत की बात सही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, पूजन और पूजा नितांत व्यक्तिगत चीजें होती हैं अगर घर के भीतर की जा रही हैं। पूजा पंडाल बनाना वो सार्वजनिक होता है, वहां सब लोग जाते हैं। लेकिन घर के भीतर जब पूजा होती तो अपने परिचित लोग आते हैं और जिनको घर मकान मालिक अनुमति देता और आमतौर पर अनुमति रहती है। पर यहाँ चंद्रचूड़ जी सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनसे अपेक्षा रहती है देश के सेकुलर मूल्यों के साथ बने रहें। उसमें पूजा करना कहीं उलट नहीं है, हर व्यक्ति की आस्था है। और प्रधानमंत्री जी भी चूंकि उसी धर्मावलंबी हैं, सेम है, तो वो भी पूजा कर सकते हैं। पर प्रश्न यहाँ ये है कि एग्जीक्यूटिव के चीफ प्रधानमंत्री जी और जुडिशरी के चीफ सीजेआई, इन दोनों की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात को लेकर के जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है, जिसके बारे में बड़े बड़े वकील चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत भूषण जी ने भी लिखा है, इंदिरा जयसिंह जी ने भी लिखा है, हिंदू में पढ़ सकते आर्टिकल, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो उसमें यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट के दोनों ही ऐसे पदों से जुड़े हैं जैसे जिसमें कि जनता न्याय का दर के लिए दरवाजा खटखटाती है तो अदालतों में जाती है और आमतौर पर उसमें सरकार पार्टी हुआ करती है। तो इस वजह से ये तो एक तरह से जो पार्टी है उसके साथ मिल जाना है। शायद ये मेरी अलग कोई नई व्याख्या नहीं है, शायद यही वजह है कि 2014-15 से पहले तक या 2014 से पहले तक इस देश में कभी जुडिशियरी के प्रमुख और एग्जीक्यूटिव के प्रमुख ने एक दूसरे से एकांत में मुलाकात नहीं की है, सार्वजनिक जगहों को छोड़कर, और एक दूरी रही है। क्या रिश्ता भी रंजन गोगोई जैसा होगा? क्योंकि चीफ जस्टिस की प्रधानमंत्री के साथ अकेले में मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल नहीं सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मिलने का असर फैसलों में दिखाई दे सकता है। पॉलिटिकल व्यक्ति हमेशा अपना फायदा देखता है। मोदी का चीफ जस्टिस के घर पर पूजा करने से क्या फायदा होगा, सोचिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को गणपति पूजा के लिए सीजीआई का घर ही क्यों मिला? सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी का जाना खतरनाक है। सीजीआई और पीएम के बीच व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। इसके विशेष कारण स्वतः स्पष्ट है।
तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और पीएम मोदी पहली दफा ये परंपरा तोड़ चुके हैं। जब दोनों मिले थे, उसका अंजाम कितना खतरनाक निकला ये देश से छिपा नहीं है। चीफ जस्टिस के घर पर मोदी की पूजा करते इस तस्वीर के आने के बाद से देश का जो वर्ग, जो पिछले कई सालों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भीतर एक उम्मीद की किरण देख रहा था, उसको झटका लगा है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण शायद बहुत सारी आवाजें बुलंदी से ना उठ पाए, लेकिन इस देश में भाजपा के विचारों से अलग मत रखने वालों के सीने में कुछ टूट सा गया है। मिलकर किया जा रहा पूजा पाठ लोगों के विश्वास का विसर्जन माफिक है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के भीतर जो लोग उम्मीद की किरण तलाश रहे थे, आज उनके भीतर वो किरण बुझती हुई दिखाई दे रही है। ये भारतीय राजनीति की बड़ी अजीब सी घटना है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के अलावा प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से कभी सीधे नहीं मिलते। केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीश से मिलते हैं। पिछली बार साल 2018 में मोदी भोपाल की चुनावी सभा से लौटकर रात 9:30 बजे जजेस लाउंज जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिले थे। अयोध्या का मामला, राफेल डील का मामला तब चल रहा था। फिर आपने अयोध्या का फैसला देखा। फिर इस मुलाकात के बाद आपने देखा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा पहुंच गए। पिछली बार राज्यसभा पहुंचे थे रंजन गोगोई। अब किसका नंबर आएगा, सवाल बहुत बड़ा है भैया। सवाल और भी कई हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं सकते। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है दोस्तों, लेकिन सच कहूं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की दोस्ती की तस्वीर किसी मायने में सुखद एहसास नहीं दिलाती। दोस्तों, प्रज्ञा के पन्ना पर बहुत जल्द द पीएम शो मतलब द प्रज्ञा मिश्रा शो नाम से इंटरव्यू वाले पॉडकास्ट शुरू होने जा रहे हैं। हम समाज में इम्पैक्ट रखने वाले और समाज को एक तरह से चलाने वाले लोगों से द पीएम शो यानी द प्रज्ञा मिश्रा शो में बात करेंगे। और उल्टा चश्मा यूसी पर भी बहुत सारे शोज दोबारा शुरू होने जा रहे हैं, तो बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी पर रेगुलर खबर के लिए, कटिंग चाय के लिए, प्रज्ञा चाची की चुगली के लिए, डिबेट्स के लिए और प्रज्ञा के पन्ना पर मेरे स्पेशल एनालिसिस के लिए और अब आने वाले आप लोगों के होने वाले द पीएम शो के लिए।